जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण बलराम, श्री जयपद हरि चरण चिंतन। आज की भागवतम गूढ़ रहस्य सीक्रेट्स ऑफ भागवतम कक्षा में आपका हार्टली वेलकम। और इस कक्षा को करते हुए बहुत से वाणी सेवा करते हुए अपराध बने तो उनको साइड कर दीजिएगा, मुझे एक छोटी सी दासी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जैसे कि हमने अभी क्या बात की, वाणी सेवा। तो आज हम पिछले काफ़ी दिनों से पीछे भक्तमाल की चर्चा करते। मैंने बोला था कभी किसी दिन हम सेवा अपराध की बात करेंगे, तो आज हम भागवतम गूढ़ रहस्य में सेवा अपराध की बात करने जा रहे हैं। तो उस कक्षा को शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, हमेशा कक्षा स्टार्ट करने से पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम और आप सबको प्रणाम। माता पिता तो जरूरी है ना। तो श्री जी की आज्ञा से मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम पिछली कक्षा में क्या किया था आप तो बता नहीं सकते, तो छोटा सा रिकैप। हमने पिछली कक्षा में तुष्टा के पुत्र विश्वकर्मा जी ने इंद्र आदि सब देवताओं को अपना असुरों से वापस राज्य पाने के लिए जो एक युक्ति बताई, वो थी नारायण कवच। नारायण कवच करने से उनको अपना शुक्राचार्य जी जो महान उच्च कोटि के मंत्र वेदांता सब तरह के उनके पास मंत्र मृत्यु संजीवनी थी, तो उनसे लेके दे दिया वापस संपत्ति उनकी। तो ऐसे नारायण कवच पे हमने चर्चा की। तो नारायण कवच क्या है, ये सुरक्षा है। हमें तो करने का इतना अधिकार नहीं है ना, तो गुरु के अंडर ही, जिस गुरु से आपको जैसा मिले वैसे ही चलना चाहिए। तो नारायण कवच एक सुरक्षा है किसकी, जो हमारे इंटरनल शत्रु है, एनिमी। कुछ एनिमी हमारे बाहर से, जैसे हम बोलते हैं ना वो हमारे दुश्मन है, वो है, तो हमारे इंटरनली भी हैं बहुत सारे। चलिए ये सब छोड़ते हैं, ये हमने बात कर ली। आज हम चर्चा अपराधों की ओर चलते हैं। तो अपराध कैसे, जैसे देवता असुर ये सब कोई हाँ मैं सोच भी रही थी कि जैसे देवता असुर, आप हम लोग क्या करते हैं, कोई सामने दो इमेज बना लेते हैं कि ये देवता लोग हैं, ये असुर है, ऐसे ऐसे इनके बीच में युद्ध हुआ। नॉट लाइक दैट। हम हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं, देवता भी हमारे अंदर ही है, असुर भी। कैसे? क्योंकि जो हमारे गुण है देवताओं के, राक्षसी गुण भी आते हैं हमारे अंदर, कितना कुछ छुपा है। तो वही सब, जैसे राजसी तामसी ऐसे गुणों पे हम बात करते हैं। आजकल सब ज्ञानी है, इतना तो सब जानते ही है ना। तो हमारे अंदर रावण भी छुपा हुआ है, रावण भी छुपा है। तो जैसे रावण असुर हुए है ना रावण, तो लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे। ब्राह्मणों से इतने सारे यज्ञ करने का अधिकार से वे ब्राह्मणों को ही है। रावण इतने ज्ञानी फिर भी वो यज्ञ नहीं कर सकते थे, वो अधिकार ब्राह्मणों का, जिसे शास्त्रों में मेंशन है। बहुत दक्षिणा देते थे लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इज्जत नहीं करते थे, बस पैसा फेंकते थे। आप देखो शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञ करने का अधिकार किनको है, ब्राह्मणों को।
दक्षिणा के नाम पे हम उनको फेंक रहे हैं, वो उनको फेंक रहे हैं, लेकिन उनको कोई कोई इज्जत नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस तरह मतलब युद्ध हो रहा था, उस दौरान की बात है। तो वो यज्ञ करवा रहे थे कि मुझे जीतना है। तो हनुमान जी ने देख लिया, तो हनुमान जी ने थोड़ा प्रेम बरसा दिया, उनके प्रेम रिस्पेक्ट दे दी। तो उनको बहुत अच्छा लगा, काम तो वो करे थे। तो हनुमान जी को उन्होंने बोला कि भूखे थे वो बेचारे, थोड़ा इज्जत उसकी रिस्पेक्ट के लिए। तो उन्होंने बोला कि तुम ये सब कुछ जो कर भी रहे हो ना, तो लेकिन जीतेंगे तो हमारे राघव जी ही। इसकी सारी वो चले गए, पुत्र चले गए, सब चले गए। सिर्फ एक पुत्र था जिसका नाम था इंद्रजीत, है ना, मेघनाथ शायद, इंद्रजीत। तो उन्होंने बोला कि ये भी चला जाएगा, तो जी रहेंगे तो हमारे राम जी। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना। बोला कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए, आप ही बता दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम यज्ञ करो कालहारिनीम की जगह पे क्लेश कारणीम, क्लेश कारणीम, ये मंत्र की जगह ये वर्ड लगा लो। तो उन्होंने वैसे ही करने लगे। तो इसी वजह से वो हार गए। आसुरी वृत्ति वालों के लिए जड़ का ही महत्व है, उनको कुछ उससे नहीं मतलब, उनको मतलब यज्ञ हो रहा है, बस हो रहा है। बाकी किसी के लिए कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अभिमानी रावण का इतना होता है, उसके व्यवहार से आदर नहीं पाना, कुछ नहीं। वो बेचारे लगे थे अपना, उस एक वर्ड से रावण को पूरा का पूरा उल्टा सुल्टा हो गया। मतलब ये है कि विधि से किए जाने वाले जो यज्ञ है ना, तो थोड़ा सा भी गलत होने पर उसका उल्टा फल मिलता है। जैसे रावण को मिल गया क्लेश हारनीम की जगह क्लेश कारणीम, की मतलब क्लेश हो उसमें। तो रिजल्ट ये आया कि वो आप देख सकते हो कि क्या रिजल्ट था। तो हमें इन सब की जगह से हमें ये बचना चाहिए, हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए केवल हरि नाम ही उच्च साधन है, मत पड़ेगी। क्योंकि देखो यज्ञ भी उल्टा सुल्टा किया, सुल्टा हुआ तो रिजल्ट कैसा उल्टा, एक वर्ड हार नीम कारनीम की यज्ञ का उल्टा प्रभाव हुआ। और नाम का क्या है, राम की जगह मरा जपा तब भी उच्च पदवी प्राप्त हुई। तो भगवान का नाम जैसे भी जपा जाए वो बहुत उच्च अवस्था में पहुंचाता है। जितना राम नाम उल्टा भी करते जाएंगे आपको अवस्था मिलेगी, इसलिए, लेकिन उसमें हमें अपराध नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम आज सेवा अपराध के ऊपर चर्चा करने लगे। सेवा अपराध कक्षा में चलते हुए सबसे पहले क्या है, हमें भगवान के पास जब भी जाएं कोई भी सवारी पे नहीं जाना चाहिए और पाँव में खड़ाऊं पहन के नहीं जाना चाहिए। हम जाते हैं ना, अब आप सोचेंगे कि सवारी, अब कार में बैठ के या ऐसे थोड़ा ना जाएंगे। सवारी इन द सेंस अहंकार लेके नहीं जाना चाहिए, अहंकार की सवारी पे सवार होकर नहीं जाना चाहिए। भगवान के उत्सव नहीं करना। जैसे हम भगवान के जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, अगर तो हम करने योग्य है तो करना चाहिए, नहीं करने योग्य है तो जहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है वहां जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए। 3, श्री विग्रह को प्रणाम ना करना। भगवान के सन्मुख गए हैं लेकिन भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सामने होते हुए भी उनके आगे से सर उठाकर गुजर जाना। भगवान के आगे से कभी भी ऐसे सीधा देखते हुए नहीं जाना चाहिए बिना प्रणाम किए। 4, अशुचि अवस्था में भगवान का दर्शन करना। अब आप बोलेंगे कि कई बार हम ये बात करते तो लोग ऐसे चर्चा में आता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को थोड़ा ना ये सब कुछ है, तो इतने भगवान भाव के तो भूखे हैं। आपकी इतनी उच्च अवस्था है तो आपने फिर मंदिर जाके क्या करना, क्यों जाना अशुचि अवस्था में, जाओ ही मत, जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें एक छोटा सा, मैं आपको एक कथा भी नहीं है, एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ।
अशुचि अवस्था की बात से। जगन्नाथ मंदिर में आपको जैसे सब पता है कि बहुत शुचि सेवा परस उसमें चलता है। तो कुछ पंडों ने सेवा के विधि विधान में कुछ पालन नहीं किया। जैसे ही जगत गुरु आचार्य रामानुजाचार्य जी को पता चला तो उन्होंने बोला इनको हटा दीजिए, कि मैं ये सेवा की ये अपराध सहन नहीं करूँगा, ये विधि विधान सब कुछ होना चाहिए। तो भगवान तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, भगवान ने बोला नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। आचार्य जी भी डटे रहे भगवान के आगे कि आप गलत हो भगवान, आप अब चुप रहो, आप अब मौन रहिए जगन्नाथ भगवान, आपको आपकी पूजा करानी है, वो मैं मतलब हम डिसाइड करेंगे कि आपकी पूजा कैसे होगी। अरे रामानुजाचार्य भी कौन है, शेष भगवान है, तो उन्होंने भगवान को मौन रहने को बोल दिया, भगवान मौन। अब वेद शास्त्रों के उसमें उन्होंने बोला कि मैं नहीं देख सकता इतना उसका अतिक्रमण होना। भगवान ने बोला ठीक है, हरी इच्छा। भगवान जी ने, लेकिन भगवान तो भगवान है, अब वो उन पंडों से सबसे प्यार करते हैं, मत करो विधि विधान से पूजा, कैसे भी करो। भगवान ने जिसको अपना लिया भगवान थोड़ा ना छोड़ेंगे। तो भगवान ने गरुड़ जी को बोला कि गरुड़ जी, आचार्य जी तो नहीं मानेंगे और हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते, ये आचार्य हैं, अगर हम इनकी बात का आदर नहीं करेंगे तो ये संसार कैसे करेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि अभी ये रात्रि में यहाँ सोएंगे, उठेंगे कहाँ, श्रीरंगम में। तो ऐसे हुआ, जगन्नाथपुरी में वो सोए, सुबह प्रातः उनका उठे वहाँ पे श्रीरंगम में। अब जब उन्होंने देखा अपने आप को कि मैं श्रीरंगम में हूँ, उन्होंने फिर भी यही विचार किया कि भगवान की कृपालुता, कि कितनी कृपालु हैं मेरे भगवान। तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने बोला कि अपने प्रति अपराध होते हुए देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्षमा कर रहे हैं और उनको अपनाया। तो ये है भगवान की कृपालुता। लेकिन हम कितने अपराध करते हैं, हमें भी तो देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अब जैसे विशेष जो मतलब कई दिन ऐसे होते कि माता जी लोगों को नहीं जाना चाहिए, उसके लिए भी पीछे विवाद हुआ था, क्यों नहीं जा सकती माता जी लोग, ये तो भगवान ने ही बनाया है, ऐसा वैसा, लेकिन नहीं होना चाहिए। अब अपर सेवा है, मंदिर जाते हैं, अपर सेवा है, उसमें तो सिला हुआ वस्त्र भी नहीं पहनते। अब माताएं ऑल्टर में तो सेवा नहीं कर सकती ना जाके, जो चीजें जैसी हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग वैसी ही चलना चाहिए, ये भी अपराध है। देन 6th अपराध, एक हाथ से मतलब प्रणाम करना, जैसे हम जाते हैं ऐसे कर देते हैं ना सर में ऐसे कि ऐसे हरे कृष्णा भगवान राधे राधे भगवान, एक हाथ से प्रणाम करना, ये भी सेवा अपराध। देन परिक्रमा, ये तो बहुत स्पेशल है। जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते समय हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से शुरू किया भगवान के मुख के पास से हम आए, देन फिर भगवान बस ऐसे सिर झुका के हम चले जाते एक हाथ से, फिर दूसरी परिक्रमा, ऐसे नहीं होना चाहिए। दंडवत प्रणाम करके फिर भगवान के नेक्स्ट परिक्रमा स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट अपराध, एक जगह पे गोल गोल घूम के कभी भी परिक्रमा नहीं। कई बार हम बोलते हैं ना भगवान सामने है, उनके मुख के सामने हम खड़े हो जाते हैं और गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं कि हमने परिक्रमा कर ली। ये भी क्या है, एक अपराध, कभी नहीं घूमना चाहिए। लेकिन हम देखें किसी को, हम कह सकते हैं लेकिन नहीं कह सकते, वो बोलेंगे तुम कहाँ से आए ज्ञानी, हमें ज़्यादा ज्ञान है। तो हो सके इस ज्ञान को थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचाइए कि आप माता जी प्रभु जी अपराध कर रहे हैं, बाकी हमें तो कुछ नहीं है। भगवान को ही कष्ट हो रहा है कि आप ऐसे अपराध कर रहे हैं। भगवान तो अपराधी को देख के भी इतने कृपा में है कि वो भूलते हैं अपराध कितने हमारे। और पैर पसार कर बैठना, 7th 8th अपराध।
पैर पसार कर भगवान के विग्रह की ओर बैठना, यहाँ तक कि भगवान के विग्रह नहीं, आप श्रीमद् भागवत कथा में जा रहे हैं, भागवत जी विराजमान है, माता जी लोग क्या करेंगे, वहां बैठेंगे और अब एक आसन पे बैठ के तो कथा सुन नहीं सकते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, या फिर सीधा लेग्स कर लेंगे। और ये सोचना चाहिए श्रीमद् भागवत जी क्या है, एक तो आप एक साइड बोलेंगे श्रीमद् भागवत जी क्या है, स्वयं भगवान, पता भी है सबको, फिर भी बोलेंगे। अब उधर पैर पसार लेंगे, नहीं मैं ना ऐसे बैठ नहीं सकती, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये, पैर बिल्कुल उधर की तरफ, क्यों, क्योंकि जो भागवत जी का विग्रह है कुछ ऐसे नहीं है, वैष्णवी तेज की स्थापना है उसके अंदर, स्वयं भगवान, ये तो आपको पता ही, आप बोलते हैं सब श्रीमद् भागवत जी भगवान जी हैं, तो लेकिन स्वयं वैष्णवी तेज की स्थापना है भगवान जी। ऐसे मत समझो कि कोई ग्रंथ है, आप पैर पसार लिए उधर, अब थोड़ी देर बाद व्यास जी तो कथा कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, मोबाइल में अपनी रील्स देख रहे हैं। अपराध, मोबाइल निकालना ही अपराध है, अपने घर पे छोड़ के आइए, नो फोटो सेशन, नो रील्स, भागवत कथा सुनिए जिसमें हमें ये प्रार्थना करके बैठना चाहिए कि हम पे बहुत बड़ी कृपा हो रही है कि जो हम ये 7 डेज कथा का रस हमें मिल रहा है, और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कथा का समापन होते होते हमारे लिए भी रथ आए और हम सशरीर जाने के लायक बने। इतनी कथा में शक्ति है, भागवत कथा अगर आप श्रवण करते हैं सच्चे मन से। फिर आप बोलोगे भगवान तो भाव के भूखे, अब हम पैर पसार के बैठे, हम मोबाइल निकाल के बैठे, तो फिर सिर्फ आप एक फैशन शो में जा रहे हैं जहाँ पे आपको रोज कथा के अकॉर्डिंग कपड़े चेंज करके जाना है, कपड़े दिखाने हैं, मोबाइल लेके जाना, फोटोज खींचनी है, नाचने की फोटोज खींचनी है, बाकी आपको कथा से कोई मतलब नहीं है कि हमारे लिए भी विमान आएगा। कथा का आपको पता है ना कितने सारे लोगों को एक मतलब, अब इतनी बड़ी रूह वाली बातें तो नहीं मैं कर सकती, कितनी आत्माओं को मुक्ति मिलती है। अब ये मुक्ति बोलूंगी तो फिर बहुत सारी बातें और हो जाएंगी, तो हमें भी ये भाव से जाना चाहिए कि हम भी मुक्त हो जाएं, सशरीर, ऐसी कृपा हो जाए। अगर भागवतम में सिर्फ खाने जा रहे हैं कि वहां पे प्रसाद क्या होगा, अच्छा कथा है, प्रसाद क्या है, रोज प्रसाद है क्या, अब मुझे जाना है, मुझे चेयर चाहिए, मैं नहीं बैठ सकती। अब कथा में आ गए, अब चेयर ढूंढ ली, अब चेयर पे भी बैठ गए, अब व्यास जी ने कौन से वर्ड बोले वो नहीं सुनना है, अब इधर उधर देख के बोलना है पानी नहीं है क्या यहाँ पे, वाटर बॉटल की सुविधा नहीं है, तो प्लीज कृपा करके आप अपने घर पे रहिए ना, वहां पे क्यों आप इतने सारे अपराध, आप अपराध और कर रहे हैं। और नेक्स्ट अपराध, दोनों घुटनों को इकट्ठा करके ऊंचे करके हाथों के साथ इकट्ठा करके बैठना, ये भी अपराध। श्री विग्रह के सामने सोना, कथा में तो वैसे सब भी सो जाते हैं, श्री विग्रह के सामने खाना, प्रसाद भी पाना है तो साइड पे जाकर खाइए। अरे भाई भगवान तो अपने धाम में आराम कर रहे हैं, आराम से, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, जो भगवान इतना सब कुछ हमें देखेंगे। ये तो हमारे आचार्यों ने हम पे कृपा 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 की है कि भगवान का रूप विग्रह के रूप में हमारे लिए सुलभ किया है कि हम उनको देख सके, उस रूप का पान कर सके। अगर हम जाके अपने रूप का पान करा रहे हैं भगवान को, देखिए भगवान हम ऐसे पैर पसारते हैं, आप हमारा दर्शन कीजिए, हम ऐसे रील्स बनाते, देखिए भगवान हम रोज ऐसे वस्त्र कथा में पहन के, तो भगवान से तो कोई लेना देना नहीं। हम कथा में आए, हम आज रील्स बना रहे हैं, अभी रुक्मिणी विवाह होगा, हम नृत्य करेंगे, हमारी वो रील्स है। श्रीमद् भागवतम की तो थोड़ी बहुत लज्जा कर लीजिए कि कौन है हमारे सामने, साक्षात भगवान। अगर भगवान आपके सामने आएंगे तो आप ऐसे करेंगे क्या, थोड़ा तो सोचेंगे। तो उस तरह अपने भाव लेके जाइए कथा में। श्रीमद् भागवत जी या मंदिर जा रहे हैं तो वो भाव लेके जाइए कि कैसे निहारेंगे। भगवान के सामने झूठ बोलना नेक्स्ट अपराध, 13 अपराध, ऊंचा बोलना, चिल्लाना, और
ये सोचना कि भगवान के विग्रह मार्बल, पीतल, सोने के ही है, इनको क्या है, ये तो विग्रह है बस। और आपस में बातचीत करना, भगवान के सामने खड़े भगवान को निहारिए, आपस में क्यों सखी ये देखो सखी, नो। निंदा चुगली करना 10 अपराध। मंदिर में स्पेशल जाना, फोटो सेशन करने, अपने घर से स्पेशल आना है नए कपड़े पहन के, मंदिर में रील्स बनाना, ये अपराध। मंदिर में जैसे किसी घर में लड़ाई झगड़ा या दो दोस्त लड़ रही है, चलो मंदिर जाके सॉर्ट आउट करेंगे, मंदिर बैठ के उस लड़ाई को सॉर्ट आउट करना, कलह करना, अपराध, आपका अपराध में लिखा जाएगा वो। जब मरने के बाद यमराज के पास जाएंगे, अपराधों की लिस्ट निकलेगी कौन कौन से अपराध किए हैं। यमराज भी बोलेंगे तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारे पास इतने भागवतम जी थे, तुम तो इतने भाग्यशाली बने कि कथा में गए, तुम्हें वहां भी नहीं पता चला। फिर निंदा चुगली, कलह, और मंदिर में ही किसी को पीड़ा देना, पीड़ा मीन्स किसी को कटु वचन बोलना। जैसे कटु वचन होता है ना, सेवा कर रहे हैं, ये मोस्टली आप लोगों का तो नहीं जो मंदिर में सेवा करते हैं, जैसे अब हम लोग ये कभी किचन में सेवा कर रहे हैं, कभी इधर सेवा कर रहे हैं। कई बार वहाँ के जो सीनियर्स हैं, कई बार वो इतना होल्ड कर लेते हैं कि वो सामने वाले को, इसमें एक और अपराध है कि सामने वाले को नीचा दिखाना कि मैं सुपीरियर हूँ, तुम निम्न हो, तो चलेगा, लेकिन आपको किचन में, जो श्री जी की किचन है, वहां पे किसी को नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है, वो भी अपराध है। अभिमान से, वही आ गया ना, अभिमान से दूसरे को नीचा दिखाना कि मैं किचन की हेड हूं या मैं किचन का हूं, तुम कौन हो, रूल्स फॉलो करो। वो भूल गए कि ये श्री जी की किचन है, कैसा है, ये सेवा हो रही है यहाँ पे, उनका किस में जाएगा, सेवा, अपराध। और किसी को रुलाना, उसी सेवा में सेवा करते करते, हमारे पास मेन गोल क्या है, ये किस लिए कुकिंग हो रही है, भगवान के लिए। मेन गोल क्या है, श्री जी, ठाकुर जी, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम। लेकिन उस सेवा के ड्यूरिंग दैट टाइम आप किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को रुला रहे हो, कोई आपकी वजह से वो सेवा छोड़ के चला गया, वो भी अपराध। 19 अपराध। अपने सारे शरीर को ढक ले, से सर्दी आती है तो हम अपने आप को पूरा ढाक के, पैरों को सब कुछ हम बैठते हैं मंदिर में कि देखो ये भी अपराध है। हम बोलेंगे कि हाँ कितने कृपालु है भगवान, हमारे सारे अपराध करते देख के भी हमें भगवान क्षमा करे। अपप्रस सेवा, जैसे बोला है कि सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते। जैसे हम साउथ मंदिर में जाते हैं, वहां आपने देखा होगा सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते हैं पुजारी लोग। 21वां अपराध, फोन पर बात करना मंदिर में। जैसे ही मंदिर में आप दर्शन कर रहे हो और साथ में फोन आ रहा है, आप साथ साथ दर्शन कर रहे हो लेकिन साथ में आप फोन सुन रहे हो, अपराध। तो आपने भगवान दर्शन का मतलब, मुझे लगता है दर्शन के ऊपर किसी दिन क्लास करनी पड़ेगी कि भगवान के दर्शन कैसे करें। जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो उसमें तो शुद्धि नहीं होनी चाहिए, कौन सा फोन, कौन सी फोटो। लेकिन आजकल मंदिर में एंट्री बाद में पॉकेट से माता जी लोग, प्रभु जी लोग, सबसे पहले फोन निकलेगा। अब फोन पे क्लिक कर, उस फोन को क्या करोगे, उस विग्रह का जो रूप है उसको हृदय में बसाओ। ये जो चक्षु है ना, आंखें गंदी, इनमें भगवान का रूप बसाओ ताकि ये शुद्ध हो जाए। और मंदिर में स्तुति करना दूसरों की, वैसे मंदिर किसका करना चाहिए, भगवान के विग्रह के सामने खड़े हैं, ग्लोरिफिकेशन ओनली भगवान का करना चाहिए। भगवान के सामने आप किसी और की स्तुति कर रहे हो, दैट इज अपराध। भगवान के सामने गंदे वर्ड बोलना, गालियां बोलना, अपराध। और सेवा करते हुए बोलना, बात करना। अब जगन्नाथ मंदिर में आपने देखा होगा ना, मुंह ऐसे बंद किए होते हैं, गर्मी हो, चाहे कितनी गर्मी में अंदर कुकिंग होती है, वहाँ कोई गैस वैस नहीं है, और चूल्हे पे लकड़ी में, और पूरा मुंह कवर किया होता है, सर कवर किया होता है, और अमनिया पूरा ऐसे होता है। इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि हम बोलते हैं तो थूक के छींटे पड़ते हैं, ये अपराध। अमनिया पर दृष्टि, भगवान का अमनिया वो है, उसके ऊपर दृष्टि डालना, वो अपराध। और पैसा के लिए हम हैं, समर्थ है,
पैसा है, सब कुछ है, अपने लिए हम 2-2 हजार के सूट ले रहे हैं, लेकिन घर पे लड्डू गोपाल क्यों है? फैशन है। अब फैशन है। मेरे बच्चों ने, माता जी मुझे ना लड्डू गोपाल चाहिए, मेरे बच्चे बोल रहे हैं। अब आपके बच्चे सेवा करेंगे क्या? वो कोई खिलौना है लड्डू गोपाल जी? उनका नाम लड्डू गोपाल क्यों है? वो विग्रह क्यों आया हमारे पास? कभी उसको जानने की कोशिश की? नेवर। लेकिन मेरे बच्चे चाहते हैं एक लड्डू गोपाल जी दीजिए। आपने उनके लिए क्या किया? आप इतने रिच हैं, आप इतने महीने की 60-60 70-70 हजार सैलरी पकड़ ले, लेकिन अपने लिए 2,000-3,000 का पर मंथ क्या 15 दिन में कपड़े ले रहे हैं, बच्चों के ले रहे हैं। अगर उनको आपने विराजमान किया, फिर उनके लिए आप क्यों बोलते हो कि मुझे तो 100 रुपए की ड्रेस चाहिए ठाकुर जी की? ये तो बहुत महंगी। अगर 1,000 रुपया सुन लिया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने अपने गुरु महाराज से स्टार्टिंग में एक ही बात सुनी थी कि अगर अपने लिए आप 1,000 रुपए की चीज ले रहे हो ना, तो ठाकुर जी लिए चुपचाप 2,000 साइड में रख दो। अगर अपने लिए 500, तो ठाकुर जी के लिए 1,000 अलग में रखने चाहिए। उनका अधिकार है भाई, तो तुम क्यों फिर घर पे वो शो ऑफ क्यों करना? अब उसके पास इतनी बड़ी बड़ी विग्रह है, श्री जी है, अब मुझे भी चाहिए। गलत है। इस तरह आप और कुछ नहीं कर रहे। फिर आपको अगर बोला जाए ना कि इतनी सस्ती क्यों, आप तो लेने योग्य हैं, हर तरह की क्या कमी है आपको? फिर आप बोलोगे नहीं, भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तो है, भगवान तो एक फूल में भी खुश है, तुलसी में भी खुश है, तो भगवान तो सब में खुश है, वो तो लक्ष्मी पति है। फिर क्यों? फिर कुछ भी मत करो ना। अब ठाकुर जी की पोशाक देना, ये सब करना, तो आप क्या कर रहे हो? आप उनको दोगे क्या? आप भगवान को कष्ट दे रहे हो, और वो आपके कष्ट कैसे पूरे करेंगे? सुख दो ना भगवान को। अगर आपको कुछ चाहिए नहीं आप देने लायक, तो कोई सस्ती चीज लेने की जरूरत नहीं। सुंदर सा एक हैंकी लीजिए, रुमाल लीजिए 10 रुपए का, उसमें थोड़ा सा इत्र लगाइए और भगवान को ऑफर कीजिए। भगवान तो उसमें भी खुश है। अब भगवान तो ये तो नहीं बोले कि तुम उधार लेके आओ और मेरे लिए सेवा करो। और भगवान को जैसे कोई भी भगवान को जो ऑफर नहीं किया हुआ खाना प्रसाद, उसको पाना अपराध। चलो ये सफर में है, हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब भी कुछ पा रहे हैं, पानी भी मतलब पीने लगे हैं, तो भगवान को स्मरण करना। बिना भोग लगाए पाना मीन्स पाप खाना। और भगवान को मौसम के अकॉर्डिंग फ्रूट का भोग लगाना। जैसे अब सर्दी है, अभी मैंगो का सीजन नहीं है और आजकल मैंगो खा रहे हैं, ये अपराध। कोल्ड स्टोर से चीजें ला रहे हैं, भगवान को खवा रहे हैं। और फल शाक को तोड़कर भोग लगाना अपराध। भगवान को पीठ दिखाकर बैठना, ये अपराध। पीठ दिखा के बैठते ना कई बार ऐसे कि नहीं भगवान नहीं देख रहे, हम पीठ करके कुछ गॉसिप कर लेते, अपराध। विग्रह के सामने किसी को प्रणाम करना अपराध, लेकिन गुरु को कर सकते हैं। गुरु को भगवान के सामने भी हम प्रणाम कर सकते हैं। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना। 31 भगवान के सामने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना मीन्स आत्महत्या करना। अगर आप बोलोगे कि हम क्यों भगवान के सामने अपनी प्रशंसा करेंगे, वो ऐसे नहीं, इस तरह करते आप। जैसे ठाकुर जी को ये ड्रेस आपने आज ऑफर की, फिर आपकी सखी सहेली कोई होगी, सखी देखो ये वाली ड्रेस ना मैंने आज भगवान ने जो पहनी है ना, मैंने ऑफर की है। और साथ में आपने उसके ऊपर चिकनी चुपड़ी बातें और मीठा खूब कोटिंग करनी है। उसको क्या बोलना है? श्री जी की मुझ पे कृपा हुई, फिर ये ड्रेस ठाकुर जी ने मुझे एक वो दिया, क्या बोलते, एक बल दिया, तो मैंने फिर ये लिया, ऐसे किया, फिर इसमें इतने सारे स्टोन्स लगाए, ऐसे करके विद ज्वेलरी ठाकुर जी को ऑफर किया।